मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। उत्तर पश्चिम आपको याद होगा, कुछ इधर बनाया था मैंने इस तरह से, ठीक है। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ, सॉरी उत्तर पश्चिम, हाँ ठीक है, पूरा के बाद पश्चिम होता है, एकदम बिल्कुल सही है। तो इधर कितनी चलती है, 45 मीटर चलती है। वहां उसे अपनी उसकी एक सहेली मिलती है और वे दोनों मिल करके दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती हैं। तो दक्षिण पश्चिम आपको याद होगा किधर होता है, दक्षिण पश्चिम इधर होता है, ठीक है, 45। फिर वे 45 मीटर दक्षिण पूर्व की दिशा में चलती हैं। तो अगर आप दक्षिण पूर्व अगर सोचें तो किधर आएगा, दक्षिण पूर्व इस तरफ आएगा, ठीक है, 45। तो बोला है कि फिर वे अपने चाचा के घर की ओर मुड़ जाती हैं। तो वे किस दिशा में जा रही हैं, तो आप देखिए ए इधर की तरफ मुड़ गई, तो ए वाली कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अब जिसको दिक्कत हुआ कि ये मैंने कैसे बना दिया है ना, ये क्या हो गया, तो कल वाली क्लास उसको जरूर देखिए। देखिए मैं इसको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो पहले वाले केस में बोला था कि उत्तर पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम बोला था यानी साउथ वेस्ट की बात किया था। तो देखिए इसीलिए मैंने ये डायरेक्शन दिया है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, क्या बोला था, उत्तर पश्चिम ना, यानी नॉर्थ वेस्ट ना, सॉरी नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो नॉर्थ वेस्ट में देखिए गया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला था कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हुआ, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट देखिए इस तरफ नीचे की तरफ आता है, तो इसीलिए मैंने इसको इधर नीचे की तरफ बनाया था, साउथ वेस्ट, ठीक है। फिर बोला था कि दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है। तो दक्षिण पूर्व अगर आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्व वाली दिशा ये है, दक्षिण पूर्व, ठीक है, SE, दक्षिण पूर्व। तो इस डायरेक्शन में आया है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या बनाया, दक्षिण पूर्व, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि वो अपने चाचा की दिशा में, घर की दिशा में मुड़ जाती है। तो चाचा का घर तो यही है ना, इस दिशा में जब मुड़ गई तो मतलब इधर जाने लगी। और ये वाली डायरेक्शन आप लोग देख लीजिए कौन सी है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, ये मुझे बताइए, पूरा डिटेल मैंने समझा दिया है। किसी को डाउट है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वाला डाटा जो यहाँ मैंने बनाया है आपको नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर। चलिए, रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ता है और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। वह इस समय किस दिशा में है, रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, तो देखिए पूर्व इधर होता है। और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, तो 1 किलोमीटर चला, तय करने के बाद वो क्या हुआ, 45 डिग्री बाएं मुड़ गया। तो बायां देखिए इधर होता है, हमेशा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज बायां। तो 45 डिग्री मुड़ा तो मतलब इधर हो गया, ये हो गया 45 डिग्री मुड़ा। फिर क्या हुआ, फिर वह दाएं मुड़ गया। तो दाएं का मतलब हो गया कि इधर मुड़ा, ठीक है। तो दाएं जब मुड़ा तो कितना मुड़ा, 90 डिग्री। तो मैंने आपको याद है कि बताया था कि इधर से 90 डिग्री जब आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 90 डिग्री मुड़ गया, मतलब अब ये यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया। क्लियर हो गया। तो पूछा है कि अब वह किस दिशा में है, तो आपको ये बताना है कि ये किस दिशा में है। तो आपको ध्यान होगा ये वाला कौन सी दिशा होती है, देखिए कुछ इस तरह से था ना, ये पूर्व था, ये पश्चिम था, और ये उत्तर था और ये दक्षिण था। तो ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। आपका आंसर क्या हो गया, देखिए दक्षिण पूर्व। चौराहे पर एक दिशा सूचक खंभा लगा था, ठीक है। एक दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा दक्षिण दिशा दिखाने लगा, ठीक है। तो आप एक चीज समझिए कि अगर यहाँ पे खंभा लगा है तो खंभे की इधर क्या होगा, पूर्व होगा, और इधर क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्थ होता है, और इधर क्या होता है, साउथ होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बोला है कि जब हवा आई तो हवा के कारण क्या हुआ, खंभा घूम गया और पूर्व दिशा की सूचक दक्षिण दिशा बताने लगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि पूर्व की जगह पे दक्षिण बताने लगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री इधर से क्या हुआ, इधर हो गया, मतलब ये साउथ चला गया, ठीक है, ये साउथ हो गया, और ईस्ट आपका इधर चला जाएगा फिर, ठीक है। और नॉर्थ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और वेस्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। क्योंकि बोला है कि जो पूर्व दिशा है वो क्या दिखाने लगा, पूर्व दिशा दक्षिण दिशा दिखाने लगा। तो यहाँ देखिए जो पूर्व ए है, ईस्ट है, ये दक्षिण दिखाने लगा ना दूसरे वाले केस में जब घूम गया। तो बोला है कि अब सीता जो है पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, ठीक है। तो पश्चिम दिशा जानकर के वो कहाँ चली गई, गलत दिशा में चली गई। तो देखिए पश्चिम दिशा तो यहाँ पे है, ठीक है, और इसको जान करके क्या की, वो गलत दिशा में चली गई। तो कौन सी दिशा में चली गई, कौन सी दिशा में चली गई, नॉर्थ में चली गई भाई,
देखिए आपके सामने है, पश्चिम दिशा जान करके इसको लगा कि पश्चिम दिशा है, और ये कहाँ पे चली गई, नॉर्थ में चली गई ना, उत्तर में चली गई, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं y x के पूर्व में है, तो मान लीजिए कि x यहाँ पे है, x का पूर्व देखिए इधर होगा, x का पूर्व इधर होगा, और यहाँ पे कौन है, y है। इतनी बात क्लियर हो गई। जो z के उत्तर में है, तो जो वाला सिस्टम है ना वो इसके लिए आता है, ठीक है, यानी x z के उत्तर में है, ठीक है, x क्या है, z के उत्तर में है। इसको ध्यान दीजिएगा कि जो वाला वर्ड आता है इधर वाले अंक के लिए आता है, ध्यान दीजिएगा, कॉमा के जो इधर होता है, ठीक है। तो y x के पूर्व में है, जो x के उत्तर में है, इसका मतलब x z के उत्तर में है, ठीक है। तो z देखिए यहाँ पे होगा, तभी इसका उत्तर इधर हो पाएगा, z का उत्तर यही तो होगा, तभी तो x होगा। फिर बोला यदि p z के दक्षिण में है, तो अगर z को अगर यहाँ पे आप बोल रहे हैं तो z का दक्षिण किधर होगा, जब उत्तर इधर है तो दक्षिण इधर होगा, और इधर कौन है, इधर p है, ठीक है। इधर कौन हो गया, p। y की किस दिशा में p होगा, ये पूछा है कि y की किस दिशा में p होगा, ठीक है। तो y की किस दिशा में p होगा ये बताइए। तो आप क्या करेंगे, y पे इसको देखेंगे, y की किस दिशा में p है, देखिए y यहाँ पे है ना, तो y पे आप बना लेंगे इस तरह से, तो हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो किस दिशा में p है, इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। तो आप चलिए भी चेक कर लेते हैं। देखिए रघु अपनी कार में अपने घर से चलता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो देखिए उत्तर की ओर कितना चला, 8 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो देखिए पूर्व इधर होगा 6 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर अपनी दाईं ओर, तो दाईं ओर का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, इधर चला 10, तो देखिए 8 जब इतना बनाए तो 10 कुछ इतना बनाएंगे। 4 किलोमीटर फिर अपनी बाईं ओर चलता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे बाईं ओर चलेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 4 इधर आएगा। फिर बोला है कि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए 10 उत्तर की ओर चल रहा है, मतलब 10 देखिए टोटल ए वाला 10 था, तो ये भी 10 हो गया, यहाँ तक आएगा। अंततः 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चलता है, ठीक है। फिर से 4 किलोमीटर कहाँ चला, दाईं ओर, मतलब यहाँ पहुंच गया। प्रारंभिक स्थल के संबंध में वह किस दिशा में है, तो इसके संदर्भ में जब पूछा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, प्रारंभिक स्थल हो गया। अब ये होता है आपका नॉर्थ और ये होता है ईस्ट, इस संदर्भ में कितना हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। प्रतिदिन प्रातः गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है और सायं को 12 कमान की परछाई ठीक गोल गुंबज के ऊपर पड़ती है। तो ये तो सिंपल सी बात है भाई, प्रातः के समय में क्या होगा, सुबह के समय में आपको पता है कि अगर पूरब में, ठीक है, पूरब में जो वस्तु होगी, पूर्व में होता है ना, सूर्योदय पूर्व में होता है, तो उसकी परछाई पश्चिम में मिलती है। तो बोला है प्रातः के समय गोल गुंबज की परछाई, तो मतलब गोल गुंबज यहाँ पे होगा, ठीक है, और परछाई यानी 12 कमान पे परछाई पड़ रही है, तो 12 कमान इधर पश्चिम में होगा। सायं को देखिए उल्टा हो जाएगा, सायं को क्या होगा, इधर से इधर परछाई पड़ेगी। तो पूछा क्या है कि गोल गुंबज 12 कमान से किस दिशा में है, तो 12 कमान से किस दिशा में है, तो आप 12 कमान पे डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि किस दिशा में पड़ रहा है, तो ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट। तो ये गोल गुंबज किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, ईस्ट में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन थोड़ा सा हम बना लेते हैं, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप ये थोड़ा सा अगर ना आया करे तो बना लिया करिए। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट इधर होगा और नॉर्थ वेस्ट इधर होगा, साउथ वेस्ट इधर होगा और साउथ ईस्ट इधर होगा, ठीक है। तो बोला है पी स्थान उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अच्छा सॉरी, के स्थान राजधानी पी से, तो पी कोई राजधानी है, चलिए पी से राजधानी है, पी से उत्तर पश्चिम दिशा में, तो उत्तर पश्चिम अगर आप जाएंगे तो ये वाली डायरेक्शन मिलेगी। तो पी से उत्तर पश्चिम दिशा में मतलब इधर 2 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन स्थित है, पी स्थित है, इतना पता चल गया, उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम, पी से उत्तर पश्चिम 2 किलोमीटर स्थित है। आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर स्थित है, ठीक है। वो एक दूसरा स्थान है, वहां से आर का जो रिलेशन है के से दक्षिण पश्चिम दिशा में। चलिए ठीक है, अब देखिए सही है, के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर स्थित है। आर स्थान एक अन्य स्थान
के से दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो के से अगर आप दक्षिण पश्चिम देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम आपको इधर मिलेगा, तो कितने पे है 2 किलोमीटर पे है, मतलब कुछ इधर आएगा इस तरह से, ठीक है। के स्थान से 2 किलोमीटर स्थित है, कौन है, आर है। फिर बोला है हम एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम है, तो आर का जो उत्तर पश्चिम होगा किधर होगा, ये वाला है ना उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर स्थित है, तो फिर से 2 ए इधर चला जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। पी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम में, अच्छा ये तो बार बार ऐसे ही घूम रहा है, तो दक्षिण पश्चिम मतलब इधर आ गया 2, यहाँ पे हो गया टी। अब बोला है कि टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है, तो पी से अगर आप डायरेक्शन देखें, ठीक है, पी से अगर आप डायरेक्शन देखें तो इधर से इधर कौन सा हो जाएगा, इधर होता है पूर्व, तो इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर इसका सी होगा। चलिए देखिए, बीड़ा और बीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना आरंभ करते हैं, तो मान लेते हैं कि स्थान क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से दोनों उत्तर दिशा में चलना आरंभ करते हैं, तो उत्तर दिशा इधर होगी। बीड़ा 10 किमी चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, ठीक है। बीड़ा 10 किलोमीटर चलने के बाद बीड़ा क्या होती है, बाएं मुड़ जाती है, बायां देखिए इधर होगा ना, तो इधर मुड़ गई बीड़ा, ठीक है। बीरू भी इतना चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है, तो बीरू देखिए इधर मुड़ गई दाएं की तरफ, तो इधर हो गया बीरू। बीड़ा कुछ समय के लिए रुकती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है, मतलब कुछ समय के लिए रुकती है, बाएं मुड़ करके रुकती है और फिर 5 चलती है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 5 चली, जबकि बीरू केवल 3 चलती है, तो बीरू 3 चली है। फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे दक्षिण दिशा, तो उत्तर देखिए ऊपर होगा तो दक्षिण नीचे होगा, तो दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं, तो देखिए 10 ए था तो ये 5 15 हो गया, ठीक है। दीपक आ रहा है, गौतम का बी आ रहा है, चलिए, और दोनों के दोनों देखिए 15 लौटते हैं, तो ये भी 15 हो गया, इतना चीज क्लियर हो गया। बीड़ा बीरू से कितनी दूर है, ठीक है, तो अब ये दूरी बताइए। देखिए एक दूरी यहाँ पे आ गई और एक यहाँ पे आ गई, दोनों यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई बीड़ा और यहाँ पहुंच गया बीरू। अब इन दोनों के बीच का अगर आप डिस्टेंस देखें, तो यहाँ से अगर आप ऐसे मिलाएंगे तो इधर देखिए ये 5 था और ये क्या था, 3 था, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 8 किलोमीटर होगा। यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया है गलत दिया है, 8 ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। इसका आंसर ए आएगा, ऑप्शन नंबर 8 इसका ए होना चाहिए, ठीक है, 8 होगा, 8 किलोमीटर। कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, इसका आंसर किसका आया, देखिए पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से चला पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर दक्षिण में मुड़कर 4 चलता है, तो उत्तर देखिए ऊपर होगा तो दक्षिण नीचे होगा, 4 चलता है। फिर पश्चिम में मुड़कर 6 चलता है, तो पूर्व इधर होगा तो पश्चिम इधर होगा, तो पश्चिम में मुड़कर 6 चला, 6 देखिए थोड़ा बड़ा बनाए, तो प्रारंभिक स्थल से इसकी दूरी कितनी है, मतलब हमको यहाँ से इसके बीच की दूरी बतानी है, ये वाली दूरी, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, तो देखिए जब ये वाला 3 है तो यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, और टोटल 6 था तो इधर भी कितना हो गया, 3 हो गया, और ये 4 है तो ये वाला 4 हो गया, तो मैंने बताया था 3 4 5, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। इसका चेक करते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर गया 3 किलोमीटर, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो देखिए पश्चिम इधर होगा 2 किलोमीटर, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 चला, फिर ठीक है, उसके बाद वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर देखिए 5 किलोमीटर चला, ठीक है, तो ये कितना चला, 5 किलोमीटर। बोला है प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पे है, तो ये दूरी हमको बतानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये वाली दूरी हमको निकालनी है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको मिलाएंगे, ठीक है, मिलाने के बाद आप क्या करेंगे कि अगर ये वाला 2 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, अब जब यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ए वाला डाटा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ए वाला डाटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो टोटल ये कितना बन गया, मतलब कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन गया, सॉरी इस तरह से बन गया ना, इस तरह से 90 है, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो ये वाला कितना आएगा, 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्यू 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है, अब क्यू है पूरा इधर है तो पश्चिम इधर होगा, 20 चला, बाएं मुड़ा और 20 चला, ठीक है, तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो 20 चलेगा, तो मतलब इधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब हो गया क्लॉकवाइज और 20 चला,
मतलब इधर 20 चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 चला, तो फिर दाएं मुड़ा और यहाँ पहुंच गया 20 चला, ठीक है, क्लॉकवाइज। क्यों, उस बिंदु से अभी कितनी दूर है जहां से आरंभ किया था, तो आपको ये दूरी बतानी है कि आरंभ इसने किया था यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, तो आप इसको मिला लीजिए, तो 20 नीचे है तो 20 ये वाला हो गया, तो अब इसको 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। कार्तिक ने पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर यात्रा की, पूर्व की तरफ कितना चली, 3 किलोमीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 4 चली, दाईं का मतलब क्लॉकवाइज। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगी, 3 4 होता है तो अपने आप 5 आ जाता है, तो इसको बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं है रोहित, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। चलिए ठीक है, हाँ 34 का है यार। एक छात्र कक्षा से पुस्तकालय की ओर चला, मैं इसको सॉल्व करता चलता हूँ, आप देखिए। मान लेते हैं कि कक्षा उसकी यहाँ पे है, कक्षा से कहाँ चला, पुस्तकालय कहीं पे है, मान लीजिए इधर कहीं है, ये पुस्तकालय है, पुस्तकालय के लिए चला, ठीक है। जैसे आप क्लास से निकले और चल दिए पुस्तकालय की तरफ, तो हुआ क्या, वह बाईं ओर 24 फीट कैंटीन, वह बाईं ओर 24 फीट कैंटीन गई। अच्छा छात्रा है, ठीक है ठीक है, तो बायां हो दायां हो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत अब हमें पता ही नहीं वो किधर चला है, तो हम कहीं भी ले सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि डायरेक्शन हमने पुस्तकालय यहाँ बनाया है, तो टारगेट हमारा है कि इधर जाना है। तो चलिए पहला वाला डिस्टेंस तो आप आराम से ऐसे ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 24 फीट हो गया। फिर अब यहाँ से आप दायां बायां हम समझेंगे, ठीक है। 1 कप चाय पीकर दाईं ओर मुड़ी और 13 फीट गई, तो दायां किधर होगा, इधर की ओर होगा, और 13 फुट गई। अब देखिए ये पहुंची कहाँ पे, ये कैंटीन में पहुंच गई, ठीक है, कैंटीन में। फिर 13 फीट जाने के बाद कहाँ पहुंची, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको भ्रमित करने के लिए, बायां दाएं में आपको प्रयोगशाला गई, फिर वह 15 फीट बाएं मुड़ी और भौतिकी में गई, तो बाएं का मतलब कुछ इधर हुआ, तो मान लेते हैं 15 कुछ इधर आया और ये पहुंचा कहाँ पे, भौतिकी में। उसने 3 फीट बाएं एक उद्यान में, अब यहाँ से देखिए बाएं जा रही है 3 फीट, तो यहाँ पे मिल गया उसको उद्यान, ठीक है, ये कितना है 3 फीट है। उद्यान में बातचीत की और उसी दिशा में 10 फीट और चली, सहेली से बातचीत की और उसी दिशा में 10 फीट और चली, मतलब 3 तो उद्यान मिला, यहाँ बातचीत की फिर 10 फीट और चली, तो 10 फीट और हो गया, टोटल हो गया 13 फीट, ठीक है। तो बोला है कि पुस्तकालय और कक्षा के बीच वास्तविक दूरी कितनी थी, ये पूछा है कि पुस्तकालय और कक्षा के बीच वास्तविक दूरी कितनी थी। तो मतलब पुस्तकालय बचा कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, टोटल ये 13 है, तो ये पहुंच गई ना डायरेक्ट पुस्तकालय पे, ठीक है। तो अब ये दूरी आपसे पूछा है कि इसके बीच की दूरी कितनी है, तो मतलब कक्षा यहाँ पे है, पुस्तकालय यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 15 और 24 है, टोटल इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं, देखिए 23 देखते हैं। राम 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, 2 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, है ना, दक्षिण की ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर गया, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, पूर्व इधर है ना, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर गया, तो उत्तर की ओर मुड़ा और इधर 12, ठीक है। अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे आपसे पूछा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है ये, ए अगर 2 है तो इधर भी 2 होगा, ठीक है। अब 6 यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका, देखिए 6 इधर वाला है तो 6 भी होगा, तो टोटल 12 है, तो ये 6 इधर बचेगा, ठीक है। अब आपको दूरी निकालनी है यहाँ से और यहाँ के बीच की, तो आप देखिए क्या मिल रहा है आपको, ये 6 है और ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 4 हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको कर्ण निकालना है, तो आपने पढ़ा है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आर कितना है 4 है, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52। 52 का आप जब निकालेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 7.2। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो 7 से थोड़ा ज्यादा आएगा, ये हमको पता है, ठीक है। 7.2 इसका आंसर आएगा। अब जिसको ये निकालने नहीं आ रहा है रूट वगैरह, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका कैसे रूट निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, देखिए आपने क्या पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है 52, तो 7 7 जा 49 बचा 3 पॉइंट लगाया, यहाँ 2 जीरो बढ़ाया, यहाँ भी 2 जीरो उतारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया 7 को ऐड किया तो 14 हो गया। अब
देखिए 2 बार यहाँ पे ले जा सकते हैं तो हो जाएगा 284। तो 7.2 इसका आंसर होगा। अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 किलोमीटर चली, 15 मीटर चली। तो देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, इधर मुंह करके कविता कितना चली, 15 चली। ठीक है, 15 चली। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 चली। ठीक है, उत्तर की ओर मुड़ करके कितना चली, 12 चली। अब यहाँ से देखिए 12 चली। अब हमें नहीं पता है कि 12 होगा नहीं होगा। वह अपने घर 12 मीटर चली। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था उससे कितनी दूर थी, ये पूछा है, उससे कितनी दूर थी। ठीक है, कितनी दूरी पे थी ये आपसे पूछा। आपको ये दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो यानी लंब आपको निकालना है। तो देखिए लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 15 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 12 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 144। इसको आप माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 81, और 81 का रूट कितना होता है, 9। तो यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ऐसे ही मैंने बताया था ट्रिपलेट अगर आप 3 4 5 याद किए हुए हैं तो देखिए 5 से बना है 15, मैंने 3 से गुणा किया है तो ये बन गया 15, 3 से गुणा किया तो बन गया 12, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे तो 9। तो 9 12 15 भी तो एक ट्रिपलेट होता है। तो 12 15 जैसे ही आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा क्या ऑर्डर आ रहा है। चेक कर लेते हैं। देखिए सीता और गीता ने ए बिंदु से चलना शुरू किया। सीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर गई। देखिए ए बिंदु मान लीजिए कहीं पे है, सीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर गई, मतलब ये चल रही है सीता 6 किलोमीटर चली और तब दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर चली। उसके बाद दाएं मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चली, मतलब इधर 6 किलोमीटर चली। देखिए इसी बराबर बना रहे हैं। फिर से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली। अब बाएं मुड़ी, अब कहाँ मिली, कहाँ चली, बाएं मुड़ेगी तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर चलेगी। 3 किलोमीटर चली, चलकर बी बिंदु पर पहुंच गई। ये पहुंच गई बी पर। अब गीता पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली। ठीक है, ए बिंदु से दोनों ने चलना शुरू किया था, तो गीता अब यहाँ से स्टार्ट करेगी। गीता, ये जो मैंने बताया है किसका है, सीता का। ठीक है, तो अब गीता की अगर बात करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेगी और कहाँ चलेगी, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलेगी। तो पश्चिम की ओर देखिए पूरा, इसके लिए पश्चिम इधर होगा, 3 किलोमीटर चलेगी। कहाँ गया, बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली। अब यहाँ से जब ये बाएं मुड़ेगी तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब 6 इधर आएगी। ठीक है, और सी पर पहुंच गई। अब ये पहुंच गई कहाँ पे, सी पे, सॉरी। फिर वह वहां से बाएं मुड़ी और 9 चली। अब यहाँ से देखिए जब बाएं मुड़ेगी, ठीक है, तो 9 चलेगी तो मतलब 3 ए हो गया। देखिए 3 3 6 3 9, मतलब कुछ ए यहाँ पहुंचने वाली है। ध्यान दीजिए, देखिए 3 ए भी तो होगा, तो 3 3 6 3 9 यानी टोटल ए यहाँ पहुंचेगी। तो बोला है कि बी सी बिंदु से कितनी दूर है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। श्री रामदास ने अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की। मतलब इनके मित्र से दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर की है। ध्यान रखिए 12 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, वह वापसी पर उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चले। इसी मार्ग पे इन्होंने वापसी की और 8 किलोमीटर चले। कितना चले, 8 किलोमीटर चले। फिर दाएं मुड़कर के 4 किलोमीटर चले। फिर ये मुड़ गए दाएं। ठीक है, देखिए वापस हो रहे हैं। अब दाएं मुड़े तो 4 चले इस तरह से। फिर अपने बाएं मुड़े और 4 चले। अब बाएं मुड़ गए 4 चले। अंत में वह बाएं मुड़े और 2 चले। अब यहाँ से जब ये बाएं मुड़ेंगे तो यहाँ पहुंच गए 2। ठीक है, वह अपने घर से कितनी दूर पे है आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है कि घर इनका यहाँ पे होगा, है ना, और रिश्तेदार यहाँ पे होंगे, रिश्तेदार यहाँ पे होंगे। अब इनके बीच की टोटल दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक थी 12 थी। तो मतलब देखिए हुआ क्या कि 8 4 12 देखिए आपको मिल गया, 8 और 4 टोटल कितना दूरी हो गया 12। अगर सीधे चलते तो 12, बड़े टेढ़े मेढ़े वापस आ रहे थे ना रिश्तेदार के घर से। तो देखिए अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये 2 कवर कर चुके हैं, तो ये दूरी कितनी बची, 2 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनका 2 किलोमीटर अभी बाकी रह गया था। 39 का डी इसका सही आंसर। ए 10 मीटर सामने की ओर 10 मीटर दाईं ओर चलता है। ए 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। देखिए मान लेते हैं ए है, 10 मीटर सामने की ओर चला, फिर 10 मीटर दाईं ओर चला। इतनी बात क्लियर। फिर हर बार बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है।
बाईं ओर का मतलब हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो पहले चलेगा 5, फिर चलेगा बाएं मुड़ेगा और चलेगा 15। तो देखिए 10 जब यहाँ से यहाँ तक है तो 15 मैंने इसको मान लिया। फिर चलेगा, फिर बाएं मुड़ेगा और फिर चलेगा 15। तो मतलब यहाँ पहुंच गया और कितना चला, 15 चला। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है आपसे पूछा हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक ये 10 है तो ये हो गया 10, तो ये टोटल 15 था तो ये कितना हो गया 5। तो अगर ए भी डिस्टेंस आप देखेंगे तो कितना आएगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। नसीबा पूर्वी दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ती है ना, पूर्वी दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ती है, यानी पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वह बाएं मुड़कर के 6 किलोमीटर चलना आरंभ करती है। तो बाएं मुड़ेगी तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़कर 6 किलोमीटर चलना शुरू करती है। फिर बाएं मुड़कर के 6 किलोमीटर चलती है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ती है और 6 चलती है, तो 6 यहाँ तक बनाया। उसके बाद पुनः बाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चलती है। फिर देखिए यहाँ पे आ गई 6 किलोमीटर चली। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, तो ए वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। शीला और बेला अपने दफ्तर से चलना शुरू करते हैं और दोनों विपरीत दिशा में 10-10 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि यह है दफ्तर। अब शीला मान लेते हैं चलती है इधर और बेला चलती है इधर, ठीक है। शीला हो गई और इधर हो गई बेला, 10-10 किलोमीटर चलती है विपरीत दिशा में। तो ये 10 किलोमीटर इधर चली और ये 10 किलोमीटर इधर। विपरीत का मतलब एक उत्तर तो एक दक्षिण। उसके बाद शीला बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब शीला यहाँ से क्या करती है, बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, मतलब यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। बेला दाएं घूम करके 10 किलोमीटर चलती है। अब बेला जब दाएं घूमेगी ना तो इधर आएगा, बेला के लिए दायां इधर होगा, शीला के लिए बायां इधर होगा, ठीक है। तो इधर चलती है और कितनी चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, तो मतलब इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप देख लीजिए, 10 + 10 कितना आ रहा है, 20, क्योंकि ये वाला 10 और ये वाला 10 दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 44 का डी। ए और बी दोनों एक्स बिंदु से दूर चल रहे हैं, है ना। तो दूर तभी चलेंगे जब एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक्स यहाँ पे है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि ए इधर चल रहा है और बी इधर चल रहा है, ठीक है। फिर बोला है कि ए इससे 3 मीटर चला, मतलब एक्स से कितना चला, 3 मीटर चला, और बी कितना चला, 4 मीटर चला। उसके बाद ए एक्स के उत्तर में 4 मीटर चला। एक्स का उत्तर तो इधर ही होगा ना, तो इधर ही 4 मीटर और चला, ठीक है। और बी ए की दक्षिण में, ए की दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। तो अगर ए का दक्षिण देखेंगे तो ए का दक्षिण तो इधर इसी तरफ होगा, तो इसी में 5 मीटर और चला, ठीक है। तो अब उनके बीच की दूरी कितनी है, तो अब यहाँ से और ये दूरी आपको बतानी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, टोटल क्या करिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। कितना आ रहा है, 5 4 9 3 12 4 16, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे इन सबको, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर दिशा में जाता है, उत्तर में कितना जाता है, 4 किलोमीटर। फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है, तो पूर्व का मतलब हो गया इधर। फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, मतलब पहुंच गया यहाँ पे। वह अपने प्रस्थान से कितनी दूर है, सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जब आप इसको मिलाएंगे ना, 4 इसको थोड़ा कम ही बनाइए तो समझ में आएगा। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था एक चीज अगर सेम होता है तो सेम वैल्यू में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये 6 था तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। अब आपको ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो जब ये 4 है और ये वाला वैल्यू जब 3 है तो ये 5 हो जाएगा। उसी तरह से ये वाली वैल्यू जब 3 है, ठीक है, और ये वैल्यू 4 है तो ये 5 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 + 5 10। इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन होगा 46 का। राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। अच्छा, राम अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपनी दाईं ओर, मतलब दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है, और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। अब राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, राम इधर से कहाँ मुड़ जाता है, बाईं तरफ, मतलब इधर मुड़ जाता है राम, और श्याम मुड़ जाता है इधर,
ठीक है। कुछ समय के बाद राम जिस दिशा में घूमा था उसमें 10 मीटर चलता है, मतलब ये चलता है 10 और श्याम केवल 7 चलता है, ठीक है। ये और ये चलता है 10, तो 10 मान लेते हैं, इतना है। फिर बोला है बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, राम अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपने दाईं ओर, दोनों 25 मीटर आगे बढ़ते हैं। ये बाईं ओर मुड़ा तो देखिए 25 गया, और श्याम भी जब अपने दाईं ओर मुड़ा, श्याम अपनी क्या मुड़ता है, राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम दाईं ओर ना, दाईं ओर का मतलब इधर हो गया, ये चला 25, ठीक है। तो पूछा है कि राम और श्याम के बीच में कितनी दूरी है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो देखिए 10 ए है और 7 ए है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 17। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सबका सही आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपका दिमाग के लिए है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं, उनमें एक 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा में और दूसरी 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पूर्व दिशा में चलती है। एक उत्तर की दिशा में चलती है, देखिए उत्तर की दिशा में चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, एक ही स्थान से, स्थान यहीं पे है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करती है, और दूसरी 15 किलोमीटर पर गति से पूर्व दिशा में चलती है, और ये चलती है इधर 15 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर। 2 घंटों की यात्रा के बाद तो एक चीज बताइए कि 1 घंटे में कितना चल रही है, 1 घंटे में चल रही है 20 किलोमीटर, यही ना। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस दिया है 40 किलोमीटर, ठीक है। फिर ए वाला अगर 1 घंटे में 15 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 30। तो एक वैल्यू हो गई 40 और एक वैल्यू हो गई 30। तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि उनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी आपको बतानी है। 30 40 तो क्या होता है 50, क्योंकि 3 4 तो 5, उसी तरह से 30 40 50, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।